खूंटे में दाल है। उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह एक बहुत खुश दिल तथा मेहनती गोरैया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे बड़े मैदान में उतर जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना टुनका चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फर अपने पैरों को फरफराने के बाद फुर से उड़कर अपने काम में जुट जाती। पर एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीनकर अपने लिए लेकर आई थी। दाल का दाना उसे बहुत पसंद था। वह मैदान में गड़े खूंटे पर जाकर बैठ गई। दाने को प्रेम से खाने के लिए उसने खूंटे पर रख दिया। लेकिन खूंटा बहुत ही दुष्ट था और ईर्ष्यालु था। उसने चिड़िया का सुख देखा नहीं गया था। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बड़ी कोशिश की, पर दाल का दाना वह निकाल नहीं पाई। वह इधर फुदकी उधर फुदकी, पर उसकी कोशिश बेकार गई। अंत में खूंटे से उसने कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले जाऊं परदेस। खूंटे ने उसे झिड़क दिया, जाओ जाओ दाल वाल नहीं मिलेगी। धीरा चिड़िया ने नन्हे दिल को इससे बहुत चोट लगी। वह खुद अपनी मेहनत से दाल को बीन कर लाई थी। वह उसकी पसीने की कमाई थी। वह तो अपना हक मांग रही थी। नहीं, वह अपना हक नहीं छोड़ेगी। वह उड़कर बड़ई के पास पहुंची। बड़ई से उसने प्रार्थना करी, बड़ई बड़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बड़ई ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे लोगों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ अपना रास्ता नापो, हम खूंटा वूंटा नहीं चीरते। इसके बाद धीरा गोरैया राजा के पास गई। उसने राजा से निवेदन किया, राजा राजा बड़ई दंडो, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस नाचीस चिड़िया के लिए वह बड़ई को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा, रानी रानी राजा छोड़ो। राजा ने बड़ई दंडे, राजा ना बड़ई दंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। रानी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं, जाओ जाओ। चिड़िया ने इसके बाद सांप के पास जाकर कहा, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बड़ई दंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। सांप इसके लिए तैयार ना हुआ। वह लाठी के पास गई और उसने कहा, लाठी लाठी सांप मारो। सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बड़ई दंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आगे आग के पास पहुंची और आग से वह जाकर बोली, आग आग लाठी जारो, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बड़ई दंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। आग भी धीरा चिड़िया के लाठी को जलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र समुद्र आग बुझाओ, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बड़ई दंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। लेकिन समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। तब उसने हाथी के पास जाकर कहा, हाथी हाथी समुद्र सोको, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जारे,
लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और बोली, जाल जाल हाथी छानो, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र ना आग जाए, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। जाल भी हाथी का के पैर छानने के लिए उसके साथ नहीं गया। चिड़िया बेहद थक चुकी थी, पर फिर भी वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह चूहे के पास गई। चूहे से उसने कहा, चूहा चूहा जाल कुतरो, जाल ना हाथी छाने, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। चूहा उसकी बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली लोगों के पास चिड़िया गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी मदद नहीं की। वह खुद एक छोटा सा व साधारण सा जीव था। उसे चिड़िया से बहुत सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद करते हैं। शक्तिशाली लोग तो हमेशा घमंड से चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे के आते देख देख जाल बेहद डर गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमको कुतरे वुतरे मती कोई, हम हाथी छानेंगे लोई। जाल चल पड़ा हाथी के पैर छानने। जाल को देखकर हाथी की घिघी बन गई। किसी तरह से उसके मुंह से आवाज निकली, हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे लोई। चिड़िया हाथी चिड़िया के साथ समुद्र को सोखने के लिए चल पड़ा। हाथी को देखकर समुद्र कांपने लगा और विनती करते हुए बोला, हमको सोखे वोखे मती कोई, हम आग बुझाएंगे लोई। समुद्र ठहरा समुद्र हहरा करके आग बुझाने चल पड़ा। समुद्र को देखकर आग बेहद डरी और उसने समुद्र से प्रार्थना की, हमको बुझाए बुझाए मती कोई, हम लाठी जोरेंगे लोई। आग चल पड़ी लाठी को जलाने। आग को अपनी ओर आता देखकर लाठी गिड़गिड़ाने लगी, हमें जारे वारे मती कोई, हम सांप मारेंगे लोई। अब चिड़िया के साथ लाठी सांप को मारने चल पड़ी। सांप सब कुछ समझ गया। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, हमें वारे वारे मती कोई, हम रानी डसेंगे लोई। सांप रानी को डसने चला। सांप रानी सांप को देखकर बेहद डरी। उसने सांप से प्रार्थना की, हमको डसे वसे मती कोई, हम राजा छोड़ेंगे लोई। राजा को छोड़ने के लिए रानी तैयार हो गई। यह सूचना देने के लिए वह चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा रानी का फैसला सुनकर कांप गया। उसने रानी से कहा, हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बड़ई दंडेंगे लोई। राजा बड़ई के पास गया और राजा के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बड़ई थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूंटा चीरेंगे लोई। बड़ई आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बड़ई से कहा, हमको चीरे वीरे मती कोई, हम दाल निकालेंगे लोई। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ा कर कर दाल का दाना बाहर निकाल दिया। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए खड़ी थी वह और कोशिश उसकी हुई सफल। उसके बाद वह दाल के दाने के लिए अपनी चोंच में लेकर फुर होकर अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। कहानी श्री अमरकांत की तरफ से।